कछु तुम कारे और आज कैसी मिले कारे कारे मिले कारे बोले भैया केवट आइए। तो केवट बोले महाराज बुजुर्गो तुम उन्ना वाले, केवट बोले तुम उन्ना वाले हम उन्ना वाले आज कैसे मिले दोनों नाव वाले आज कैसे मिले दोनों नाव वाले बोले महाराज तुम नाव वाले हो जो लोगों को भव से पार उतारते हो और मैं गंगा से पार लोगों को उतारता हूं। क्यों? तुमने जितने तारे दोस्त तुमने जितने तारे हमने उतने उतारे, तुमने जितने तारे हमने गंगा से पार उतने उतारे। महाराज तुमने जितने तारे हमने उतने उतारे आज कैसे कछु हम कारे कछु तुम कारे कछु हम कारे लला तुम जवाब दिया मैं आ तो जाऊंगा लेकिन आप पहले चरण धुलवाऊंगा। लखन बोले चरणों को हाथ भी मत लगा देना वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। बोले कैसी बातें कर रहे हो? लखन बोले कि नहीं आएगा। एक काम करो भैया तुम तो भवसागर से लोगों को पार करते हो, एक काम कर लो क्या कोई ऐसी जगह देख लो जहां में आराम से निकल जावे। गंगा सब जगह गहरी थोड़ी होगी, कोई ऐसी जगह देख लो आराम से निकल जाए। केवट बोले निकल जाओ लेकिन इतनी याद रखो जैसे तुम्हारे भैया के बिना भवसागर से पार ना होवे वैसे हमारे बिना गंगा से पार ना होवे। लखन बोले वैसे जब बताओ तुम्हें दिक्कत का अगर मान के चलो नैया की औरतें बन जाए तो बढ़िया बात है, दो दो औरतें घर में होंगी। लखन की बात सुन के केवट बोले सरकार तुम्हें शायद पता ना है कि एक औरत को चलाए वो बड़ी टेढ़ी खीर है और कौन नैयू ना दिखाई दई कौन नैया दिखाई ना दई और हम नई औरत लेके पहुंच गए तो बड़ी वाली जब बोलेगी कि नैया बेच के औरत ले आओ तासे कछु करो हमें ऐसे ही चरण धुल दो। अच्छा ये बात सुनी तो लखन बोले काम करो। बोले का? बोले भैया जैसे जे कहो कि हमें जब केवट से पार होने ना दूसरों केवट बुलाओ।
केवट बोले तुम का हमें पागल समझ रहे हो, हमें पता थी कि तुम आए वाले हो, हमने कल सब केवट छुट्टी पे भेज दे, एक हुए ही ना। अच्छा परीक्षित जो ये केवट है ये पूर्व जन्म में कछुआ था, यानी कि सतयुग में ये बार बार प्रभु के चरणों को छूने की कोशिश कर रहा था और बार बार शेषनाग जी फुसकार मार के हटा देते थे। तो इस कछुए ने सतयुग में प्रण किया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं त्रेता युग में भगवान के चरणों को धुलूंगा। अब वो जिद किए बैठे हैं और यहाँ जो ये नाव पड़ी है गंगा में, ये नाव पूर्व जन्म में एक चित्र केतु नाम का गंधर्व था। ये शराब यानी कि मदिरा पी करके नग्न अवस्था में निर्वस्त्र होकर के गंगा में स्नान कर रहा था, सीधा लकड़ी की भांति। तो गौतम ऋषि निकले, इसने ना वस्त्र पहने और ना ही प्रणाम किया। गौतम ऋषि ने श्राप दिया कि ओरे ओ बाबरे तूने मेरो सम्मान नहीं करो, लकड़ी की भांति पड़ा है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू जल की नाव हो जा। बोले उद्धार कैसे होगा? त्रेता युग में श्री राम जी आपका उद्धार करेंगे। तो केवट भगवान से बोले नाथ वैसे तुम्हें क्या तकलीफ है, हमसे चरण धुलवा लो ना, हम कब से आपको इंतजार कर रहे प्रभु। लखन भैया को समझाओ कि हम तुम्हारे बिना चरण धुले आपको पार नहीं करेंगे। हाथ जोड़ के बोले केवट लला विनती है प्रभु तुमसे 100 सवार है करी, बिन पग धोए न करें गंगा पार में हरी, चाहे तार दो हरी चाहे मार दो हरी, ओ चाहे तार दो हरी चाहे मार दो हरी। की नारी अहिल्या चरण छुअत ते तारी, कृपा करो हरे रोजी ऐजा काठ की नारी। जय नैया से चली रहो है परिवार चले रहो है परिवार हरी, चाहे तार दो हरी चाहे मार दो हरी। दोनों हाथ उठाइए हरी लेके बटनी चरणामृत पी डाला, नैया में बैठा राघव गोविंदा पार डाला। एक कादे में उतराई, हाँ कादे में उतराई सोच विचार में हरी, कादे में उतराई सोच विचार में हरी, चाहे तार चाहे मार दो हरी। अर्धांगिनी है,
वैसे तो ये वस्त्र पहन के नहीं आई थी राजसी, लेकिन जो राम जी ने एक अंगूठी दी थी हीरे की अपनी पत्नी को, तो वो सिर्फ और सिर्फ अंगूठी सीता के हाथ में थी, बाकी सब गहने उतार के आई थी मैया। तो वो हीरे की अंगूठी राम के हाथ में पकड़ाई मैया ने। ए हीरा जड़ित अंगूठी प्रभु को दी सीता माई, कान लगे लो केवट भैया लाले लो तराई। अब केवट कितना समझदार है। केवट बोले नाथ अब की बारन ले हूं, अभी नहीं लूंगा, अरे अब की बार न ले हूं फिर की बार में हरी, जब आप लौट के आएंगे चाहे तार